अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं और आपके मसाइल को उठाते हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। MRI मशीन है, अच्छा 6-7 से ज्यादा चली जाती है, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खाली नारा लगाएंगे या पतंग छाप पे बटन दबाएंगे? जो आपको बिजली नहीं दे रहा उसकी बिजली बंद कर देंगे? वेरी गुड। आपके पास अस्पताल है, PHC है, बात जगह पर डॉक्टर नहीं है। विधायक जी से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं हमको बीजेपी को हराना है। MRI की मशीन है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। आप विधायक जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सरे करके निकाल देता हूं। आप बताइए आखिर ये कब तक चलेगा? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? क्या आवास योजना के लिए 1500 रिश्वत देना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है? भ्रष्टाचार ब्लॉक ऑफिस में है या नहीं? आप रिश्वत देंगे या खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बटन छाप पर बटन लगाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। ब्लॉक ऑफिस में जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक, पटना से लेके बलरामपुर तक। उर्दू में कहावत है कि चोर चोर मिलकर गांव बांट लिए, ये काम हो रहा है। फिर आप जानते हैं कि 2017 से काचाना का गोमती ब्रिज, उसका हाल बुरा है, उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है बलरामपुर में। क्या यह बात सच नहीं है कि कल महेशपुर में एक बच्चे को बिजली का शॉक लगा और उसकी मौत हो गई? तो अब आप ऐसे ही अपने बच्चों को मरने देंगे या कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? पतंग छाप पर बटन दबाने से पहले विधायक जी और उनकी पार्टी को दबाकर एक शॉट दीजिए ताकि वो हिल जाएं, सुधर जाएं। और अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा शॉक हम उनको देंगे मतदान के दिन, पतंग छाप पर बटन दबाकर। और यहाँ पर जो इतने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में पतंग छाप पर वोट लगाएंगे, तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने रखिए। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी मर भी गया तो मजलिस को बाकी रखना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिहार के मुस्तकबिल हैं। आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले बिहार सरकार ने अखबारात में एक इश्तिहार दिया कि करीब 60% बिहार की आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ओवैसी और अख्तरुल ईमान तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो खो गया काम। अब आपकी जवानी है, आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों,
अगर तुम गफलत करोगे तो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने तकालीफ उठाई, खुदा ना खास्ता नौजवानों तुमको भी वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। और वो तकलीफ ये होगी कि तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारा मुकाम नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको अपने किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि इनसे सिर्फ वोट हासिल करो, यकीनन मोदी अमित शाह को हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हराएंगे। और जितने शहरी के हुकूक हैं जो संविधान ने हमको दिए उसको हासिल करेंगे। जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो सिर्फ वोट हासिल किया, आपके हुकूक नहीं दिए। मजलिस ये कह रही है कि वोट भी दो, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, जिसने धोखा दिया उनको हराएंगे और आपके हुकूक आपको दिलाएंगे। देखो नौजवानों, बुजुर्गों, मां और बहनों, फर्क को महसूस करो। एक सिर्फ वोटर होता है, एक शहरी होता है सिटीजन। वोटर सिर्फ वोट डाल के जाके सो जाता और वो इस उम्मीद पर घर को जाके सो जाता कि कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम शहरी बनोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हम सीमांचल पर एक इनकलाब लाएंगे, सबको नीचे से लेकर ऊपर तक बदल देंगे। आप तैयार हैं नीचे से लेकर ऊपर तक बदलने के लिए? आप तैयार हैं कि हम सब बदल दें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, बिजली बराबर मिले, पुल बने? तो फिर आपको इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। तो तैयार हैं नौजवानों, बुजुर्गों, आप तैयार हैं? सिर्फ यहां पर हाथ उठाकर घर में जाके सो नहीं जाना, सो नहीं जाना। इस सोच को बरकरार रखो इलेक्शन और मतदान के दिन तक, तभी जाकर हम बदलाव लाएंगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कब करोगे बिहार के मुसलमानों? तुम 19% हो। याद रखो, अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तुम्हारा हाल एक हाथी की तरह है। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तुम में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ एक करवट लो, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। देखो नीचे से ऊपर तक एक इनकलाब आएगा, तूफान आएगा जो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा करेगा। तो ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई उन 25 साल से कम उम्र बच्चों की है जो कल आने वाला कल उनका हो सकता है। अगर तुम बेदार नहीं होगे, अगर तुम इसी तरह वोटर बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, हमको बताओ। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, बताओ। बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो, और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मोदी अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी कि यहां पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी मां, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहां पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब यह है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है, बताओ। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है, हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और हम मिल के हराएंगे मोदी को, भारत को और सीमांचल को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे। और जब अगर कोई आरएसएस का आदमी बोलेगा अरे सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया, तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना, मेरे छत्र छाया में रहना।
हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ, हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश में। कितना जुल्म किया जा रहा है बंगाल के हमारे बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को पकड़कर उठाकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं। आज अखबार में रिपोर्ट पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में वो जो 2 बंगाली मुसलमानों को मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में धकेल दिया, उनको वापस लाओ। उसमें हमारी एक बहन है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हामिला है, उसको पकड़कर बांग्लादेश में फेंक दिए। ये जुल्म का खात्मा होगा। और याद रखो, मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाहों को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं। वक्फ का मालिक कौन होता है बताओ? वक्फ का मालिक कौन होता है? जोर से बोलो, वक्फ का मालिक कौन हो सकता है? जोर से बोलो ताकि दिल्ली तक आवाज जाए, वक्फ का मालिक अल्लाह। अब मोदी बोलते नहीं मैं मालिक बनूंगा। मोदी जी आप टकरा नहीं सकते जमीन व आसमान के खालिक से इंशाअल्लाह ताला। ये हासिल करना चाहते हैं। जब वोट डालने जाओगे तो याद रखना ये भी कि जब मोदी की पार्टी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने ये कानून लाया तो भारत की पार्लियामेंट में आपका भाई, आपका बेटा, आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल की धज्जियां उड़ा दी कानून और संविधान का हवाला देकर। हमने कहा ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 25, 26, 29 के खिलाफ है, ये ऑन पैरिटी उसके खिलाफ है कि हिंदू धर्म के बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बनेगा और मेरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम कैसा बनेंगे बताओ। बोध गाया है बिहार में, उसका मेंबर सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब का आदमी बन सकता है। जब वोट डालने जाएंगे याद रखना कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे कादिम ने पूरे देश के सामने पैगाम दिया कि मोदी जो कानून बना रहा वो काला कानून है। हमने उस कानून की कॉपी को फाड़कर पार्लियामेंट में फेंक कर कहा यह कानून गलत बन रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं और आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा। तो वोटर बनकर नहीं, शहरी बनकर वोट देना है। आपके राइट्स आपको मिलना है और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी देर से यहां पर आए, इतनी गर्मी में आप यहां पर बैठे। अब आप जब घर जाएंगे, जब कभी बिजली बंद होगी तो दिमाग में एक ही बात डालना कि मतदान के दिन मैं विधायक की बिजली बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बलरामपुर की जनता, बलरामपुर का इत्तेहाद, बलरामपुर का इत्तेहाद।